स्त्री पुंबच्चा ये चल रहा था ना। इसमें जो हम लोग कल बताए थे गार्गी च गार्ग्यायणश्च, ये था ना, गार्गी च गार्ग्यायणश्च। हमने वहाँ कहा था गार्गी को माँ मान लो, गार्ग्यायण को बेटा। इस पर विचार हुआ, एक विद्यार्थी ने सवाल उठाए और सही है, क्योंकि तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा कहा है। यदि गार्गी का बेटा लेंगे वो दूसरा गोत्र का हो जाएगा ना, घर गोत्र का नहीं रहेगा। जो शादी हो जाता है लड़की का गोत्र बदल जाता है, जो पति के परिवार का गोत्र है ना वो गोत्र हो जाता है। से गार्गी का बेटा क्या हो जाएगा, फिर गर्ग गोत्र वाला नहीं रहेगा, फिर एक शेष नहीं होगा। इसलिए लेना पड़ेगा, गार्गी को कहना पड़ेगा ये बुआ है, और गार्ग्यायण कौन हो जाएगा, गार्गी के बहन भाई का लड़का, भतीजा, भुआ भतीजा का संग, तब एक गोत्र वाले हो जाएंगे। एक गोत्र में शादी निषेध है, समान गोत्र विवाह नहीं होता है। 7 गोत्र होते हैं, उन 7 गोत्रों में ही संबंध किया जा सकता है, स्वगोत्र में नहीं होता है। 7 को सब बाहर भी नहीं कर सकते, भले वो भी ब्राह्मण है। इसका मामा का गोत्र है, उसके पुत्र मामा का गोत्र है, गिनाया गया है 7, स्व से भिन्न 7। तो उसी हिसाब से होता है लौकिक व्यवहार है, मनुस्मृति आदि में निर्णय दिया गया उस विषय में, धर्मशास्त्रों में, वो देख लेना है। अतवे अर्थ विशेष को ध्यान रखना। पुमान स्त्रिया, पुमान स्त्रिया, पुमान प्रथमा के एक वचन, स्त्रिया तृतीया के एक वचन है। अनुवृत्ति आ रही है यहाँ पर जो है तलक्षणश्चेदेव विशेष, और सर्वप्रणाम एक शेष से शेष का अनुवृत्ति आ रही। पुमान स्त्रिया संशिष्यते, स्त्री निवर्तते। पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग वाले शब्द के साथ जब समास करते हैं तो पुल्लिंग वाला शब्द ही बचेगा, स्त्रीलिंग वाला शब्द निवृत्त होता है। यानी तब जब दोनों पुल्लिंग वाला और स्त्रीलिंग वाले शब्द जो बन रहे हैं वह तुल्य होनी चाहिए। तल्लक्षणश्चेदेव विशेषो भवेत्, कि लिंग निमित्तक प्रत्यय का ही भेद होना चाहिए, बाकी प्रकृति वही का वही, प्रकृति में भेद ना हो। जैसे अभी पहले आपने देखा गार्गी में प्रकृति अलग है, गार्ग्यायण में प्रकृति अलग है। एक में गार्ग्यायण है, फिर सु विभक्ति आया, एक गार्गी और सु दोनों प्रकृति भिन्न हो गया। लेकिन जहाँ प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, लिंग मात्र प्रत्येक व्यत्यास हुआ है, फर्क हुआ हो, उसी को लेना है यहाँ। तब स्त्री प्रत्यांत लोप हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, और पुल्लिंग वाला प्रातिपदिक रह जाएगा। लिंग भेद एव चेत स्पष्ट कर दिया, लिंग भेद ही होगा स्याद, अन्यत प्रकृत्यादिगम सर्वम समानम भवेत। प्रकृत्यादि बाकी सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए। जैसे दृष्टांत देख लीजिए, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और क्या फर्क क्या है, केवल स्त्रीलिंग का प्रत्यय जुड़ गया। ब्राह्मण शब्द से स्त्रीत्व रक्षा किया का अपने गीप जुड़ा, ब्राह्मणी बन गया। प्रातिपदिक क्या है, प्रकृति दोनों में ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ब्राह्मण। प्रकृति में कोई अंतर नहीं, अर्थ में कोई अंतर नहीं, वचन में कोई अंतर नहीं, केवल लिंग में फर्क पड़ गया। ब्राह्मणः पुल्लिंग है और ब्राह्मणी स्त्रीलिंग है। प्रकृति वचन आदि में कोई अंतर न होने से यहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग शेष रह जाएगा, स्त्रीलिंग का निवृत्ति होगी। तो रूप क्या बनेगा, ब्राह्मणौ बनेगा। पुल्लिंग में क्या होगा, ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणाः से 2 हैं, ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी चैति
ब्राह्मणो बनेगा। एवमेव केवल मनुष्य में ही समझो मत, इसलिए देखो कुक्कुट को दे रहे, कुट किसको बोलते हैं? हाँ, मुर्गा, मुर्गा मुर्गी। तो कुक्कुटश्च कुक्कुटी च, कुक्कुटश्च कुक्कुटी च। यहाँ पर भी कुक्कुट प्रातिपदिक है, प्रकृति, दोनों में प्रकृति वही है, वचन भी दोनों का एक है, अर्थ भी दोनों का एक है। फर्क किसमें है? केवल लिंग मात्र में फर्क है। ऐसे चीज में क्या होगा? पुल्लिंग वाला शेष रह जाएगा और स्त्रीलिंग वाला निवृत्त हो गया, और रूप बना इसलिए कुक्कुटौ, कुक्कुटौ। यदि हम करें ब्राह्मणश्च ब्राह्मण्यौ, ब्राह्मणी ब्राह्मण्यौ ब्राह्मण्यः, गौरी गौर्यौ गौर्यः, जैसे बनता है। ये यूं कर लिया जाए ब्राह्मणश्च ब्राह्मण्यौ च, तब क्या होगा? वचन भेद भी हो गया, एक शेष नहीं होगा, एक शेष नहीं होगा। लिंग मात्र व्यत्यास होना चाहिए, वचन में व्यत्यास नहीं। यहां भी द्विवचन कर दो, मान लो ब्राह्मणौ च ब्राह्मणी च, तब भी नहीं होगा। वचन समान हो, प्रकृति समान हो, अर्थ भी समान हो, एकमात्र लिंग में व्यत्यास हो, तब ये सूत्र लागू होता है, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, अब जहां पर प्रकृति में भी अंतर हो गया, तब क्या करें? ऐसे विशेष स्थल दिखा रहे हैं आपको। भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहितृभ्याम, भ्रातृपुत्रौ स्वश्री दुहितृभ्याम, भ्रातृपुत्रौ प्रथमा का द्विवचन, स्वश्री दुहितृभ्याम तृतीया का द्विवचन। भ्राता च पुत्रश्चेति भ्रातृपुत्रौ, यह क्या समास है? इतरेतर योग द्वंद्व समास। स्वसा च दुहिता चैति, स्वसा च दुहिता चैति स्वश्री दुहितरौ। भ्राता किसको बोलते हैं? भाई, पुत्र बेटा, स्वश्री बहन, दुहित्री बेटी। भाई और बहन समास करो, भ्रातृ च स्वसा च, भ्राता च स्वसा च, दोनों प्रतिमांतर को, भ्राता च स्वसा च। तब पुल्लिंग वाला शेष रहेगा, स्त्री यहाँ भी निवृत्त हो जाएगा। वही लिख रहे आगे, अनुवृत्ति यहाँ के शेषक है। भ्रातृपुत्रौ शब्दौ यथाक्रमम स्वश्री द्वित्रिभ्याम शब्दाभ्याम सह शिष्येते स्वश्री द्वितरौ निवर्तेते। जब भ्रातृपुत्र शब्दों को स्वश्री द्वित्र शब्द के साथ सह प्रयोग करने लग जाए, तब स्वश्री द्वित्र शब्द निवृत्त हो जाएगा और भ्रातृपुत्र शब्द पुल्लिंग वाला शेष रह जाएगा। या प्रकृति भिन्न हो रहे ना, भ्राता च स्वसा च, वचन एक है, लिंग भिन्न है, किंतु प्रकृति भी भिन्न है। वहाँ भ्रातृ है, यह स्वश्री है, पूरा अलग है, तो भी एक शेष करने है, इसलिए विशेष सूत्र बनाया। उसे भी इस प्रकार सभी शब्दों को नहीं ले सकते, यही शब्द विशेष दो ही शब्द के लिए। भ्राता च स्वसा च, भाई और बहन, जो कह रहे हैं। शेष क्या हो जाएगा? भ्रातृ शब्द शेष बचेगा, स्वसा शब्द निवृत्त हो जाएगा। रूप इसलिए क्या बनेगा? भ्रातरौ, दो है ना, भाई बहन दो हैं, इसे भ्रातरौ। ये मेवा बेटा और बेटी, पुत्रश्च दुहिता च, पुत्रश्च दुहिता च, ऐसे विग्रह वाक्य करूँगा तो दुहिता शब्द निवृत्त हो जाएगा और पुत्र शब्द शेष रह करके वो दो हैं, भाई बेटा बेटी दो हैं, ये बताने के लिए द्विवचन आ जाएगा। रूप बनेगा पुत्रौ।
क्या बना? पुत्रो। अब दो पुत्र है तो क्या नहीं लगेगा, वचन भेद हो गया। दो पुत्र को क्या बोलते? पुत्रों भी बोलेंगे। कैसे पढ़ते? प्रकरण, प्रकरण से निर्णय होगा ना। पुत्रो गच्छतः, पुत्रो गच्छतः प्रयोग हो गया। अब यहाँ आपको पूछने पता चलेगा, दो भाई जा रहे हैं या एक भाई एक बहन जा रहे हैं, ये कुछ नहीं पता चलेगा। आप पूर्वोत्तर वाक्य और देखने पड़ेंगे प्रकरण, तब पता चलेगा। उसको बोलते हैं प्रकरण। जिस कहानी में वाक्य आएगा वो प्रकरण को देखना पड़ेगा। सब में, सभी में जहाँ सामान्य शब्द प्रयोग होते हैं वहाँ प्रकरण से ही निर्णय होगा। जैसे कुछ दिन पहले सुनाया नहीं था, सैंधवम मानय, कहा ना, क्या अर्थ था? कब? मैं जा रहा हूँ सूटकेस लेके, तब नहीं, जब भोजन कर रहा हूँ तब नमक लाओ। प्रकरण तय करेगा वहाँ सैंधव शब्द का अर्थ। यदि बैग बुक लेके बाहर खड़ा है, वहाँ कहे सैंधव माने नमक ले जाओ ऐसा नहीं होगा ना। वहाँ तो घोड़ा गाड़ी लाना पड़ेगा, कार लाना पड़ेगा, स्कूटी लाना पड़ेगा, इसकी यात्रा में जाना है। तो इस तरह से प्रकरण से सब निर्णय होते हैं, शब्दार्थ निर्णय, क्योंकि एक ही शब्द का अनेक अर्थ होते हैं। इसे लघु सिद्धांत कौमुदी जो पढ़े उन्हें पता है, तद्धित प्रकरण में सृग्न शब्द, सृग्नादागता, सृग्ने भव, सृग्नस्य इदम, अनेक अर्थों में एक ही शब्द बनाया, सृग्न 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 सृग्न, 20-22 अर्थ में है। अब किसी वाक्य में आएगा तो निर्णय नहीं हो सकता। आपको पौर्वापर्य पूर्व उत्तर का सब देखना पड़ेगा, क्या है प्रकरण, उसके अनुसार निर्णय लेना पड़ेगा। जितने अर्थ में जितने शब्द उतने सूत्र बनाएंगे तो 4000 सूत्र से कम थोड़ी चलता। 4000 सूत्र नहीं, 4 लाख सूत्र होगा तो भी कम पड़ेगा, रटते रटते जिंदगी बीत जाती। इसलिए ये सब सामान्य नियम कानून बना दिया गया ताकि भाषा पर नियंत्रण करने। भाषा बिगड़ गई थी जब भाष्यकार अवतरित हुए थे पाणिनि के काफ़ी समय के बाद। पाणिनि का अध्ययन दोनों चले अपने अपने ग्रंथ लिख करके, दोनों एक समय के थे। पाणिनि का अध्ययन दोनों एक समय के थे। पहले पाणिनि ने सूत्र ग्रंथ बना दिया, उसके खिलाफ कात्यायन ने उसमें जो कमियां थी उसको भी दूर किया। ऐसे नहीं केवल खिलाफ ही लिखना उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए वार्तिक का लक्षण क्या है? उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहो वार्तिकज्ञा विचक्षणा। लिखो, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तं ग्रंथम वार्तिकम प्राहो वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। जो पाणिनि ने कह दिया है, उक्त, उक्त बने पाणिनि के द्वारा कहा हुआ, अनुक्त बने नहीं कहा हुआ, और दुरुक्त मने रहस्यपूर्ण है। जो उन तीनों प्रकार की बातों पर चिंता मने विचार, या चिंता मने क्या हो गया, चिंता करने बैठना, वो नहीं, दुखी नहीं वाला। या चिंता मतलब विचार करना। विचार यत्र, जिस ग्रंथ में प्रवर्तते प्रवृत्त हुआ है, तम ग्रंथम, उस ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ करके प्राहु। कौन कहता है? वार्तिकों के बारे में जानने वाले विद्वान लोग कहते विचक्षणा। उक्त
उन्हें पाणिनि के द्वारा कहा हुआ, अनुक्त न कहा हुआ और दुरुक्त जो कठिन है रहस्यपूर्ण रूपेण कह दिया गया, छिपा हुआ बातें उसको खोल दिया, वार्तिककार ने स्पष्ट कर दिया। नपुंसकम अनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम, नपुंसकम अनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम, नपुंसकम प्रथमा का एक वचन, अनपुंसकेन तृतीया का एक वचन, एकवत् अव्यय च अव्यय अस्य षष्ठी एक वचन, अन्य तरस्याम भी अव्यय। 1 2 3 4 5 6 पद वाले सूत्र का बहुत महत्व होता है। षटपदी सूत्र इनको सिद्ध किया जाता है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फल मिलता है सूत्र से। असस्सो देर दादू दो महा 6 पद है। असो शेर दादू दो महा है ना सूत्र। अभी आपको नहीं है, रटने में आगे आएगा। ला कर्मणि च भावे चा कर्म के ब्याह नहीं, वो 6 नहीं उसमें 6 पद है, 6 पद है। हृदयोनाश्चित ठीक ठीक उसमें है 6। मैं वृद्ध संज्ञा सोच रहा हूँ, वृद्ध वृद्धम उसमें नहीं है। ऐसे 6 पद वाले सूत्र है। एक का बता देता हूँ काम के लायक है, क्योंकि बिच्छू काट दे, सांप काट दे, कुछ जहरीली चीज़ें काट दे। अदसो शेर दादू दो महा, कोई झाड़ू ले लेना छोटा सा पुराना, और जिसको काटा है उसके ऊपर से सामने अदसो शेर दादू दो मह, अदसो शेर दादू दो मह 3 बार बोलो, उसके सारा जहर उतर जाएगा। लेकिन पहले आज से 10 सूत्र को सिद्ध करना पड़ेगा, 48 दिन अनुष्ठान करना पड़ता है, तब जाके सिद्ध होता है। विधि है, उसका नियम है। तो सिद्ध कर लो तो किसी के भी जहर उतार दो। लाइन लग जाएगी लोगों के आपके सामने, लोगों को काटते रहता है ना, इधर उधर आते रहेंगे, गाड़ियों में भर भर के ले आएंगे, खूब दक्षिणा पानी भी मिलेगा। नपुंसकम अनपुंसके नैव एकवच्चा अस्य अन्यतरस्या न नपुंसकमिति अनपुंसकम। समास बता रहे, न नपुंसकमिति अनपुंसकम तेन इति अनपुंसकेन, नए तत्पर समास है। अनुवृत्तियार्य तल्लक्षण देव विशेष और शेष का भी अर्थ है। देखिए, नपुंसक गुण विशिष्ट शब्द अनुपुंसकेन न स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टेन। नपुंसक लिंग वाला शब्द को किसके साथ उच्चारण कर रहा हूं? अनपुंसक लिंग। अनपुंसक लिंग का मतलब क्या होगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो नपुंसक लिंग से भिन्न है, नपुंसक लिंग से जो भिन्न है और नपुंसक लिंग के सदृश है, ऐसा शब्द को ही लेना पड़ेगा। हो जाएगा पुल्लिंग वाला शब्द और स्त्रीलिंग वाला शब्द। तब सह शिष्यते तो स्त्री पुल्लिंग गुण विशिष्टौ शब्दौ निवर्तेते। जो स्त्रीलिंग वाला शब्द है या पुल्लिंग वाला शब्द है वो निवृत्त हो जाएगा, नपुंसक वाला ही रह जाएगा। लेकिन अभी तक आप जो देख रहे थे, जो रह गया वो दूसरे के आधार पर द्विवचन बहुवचन आदि बन रहा था। इन यहाँ का नहीं, जो लोप हो गया, हट गया, हट ही गया, इसलिए एक वचन ही प्रयोग करना। एक वच्च, एक वचन माने एक वचन ही प्रयोग हो। 2 था तो द्विवचन होना चाहिए, लेकिन वो द्विवचन को भी बात दिया इन्होंने। सूत्रकार ने कहा एक वचन का ही प्रयोग होना चाहिए। वही समझा रहे आगे, स्त्री पुंलिंग गुण विशिष्टो शब्दों निवर्तेते अस्य नपुंसकलिंग शब्द से च। और ये जो नपुंसकलिंग वाला शब्द था विकल्पे ने एकवद, अन्यतरस्याम है ना, अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है? विकल्प। विकल्प से एकवद भाव किया,
इसका मतलब द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा। निर्भर है ना कितने वस्तु है। हम 3 वस्तु ले लेंगे, मान लो एक पुल्लिंग वाला, एक स्त्रीलिंग वाला, एक नपुंसकलिंग वाला, 3 ले लिया, तब क्या होगा? नपुंसकलिंग शेष बचेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला निवृत्त हो गया। किंतु ये जो नपुंसकलिंग बचा है, इससे एक वचन में भी हम रूप बना सकते हैं और अन्य तरसाम करने से 3 होने के कारण से बहुवचन भी बनेगा। यदि एक नपुंसकलिंग एक पुल्लिंग 2 रखा तो पुल्लिंग निवृत्त हो गया, नपुंसकलिंग शेष बच गया, उसके एक वचन भी होगा अथवा 2 के कारण से द्विवचन भी होगा। वैकल्पिक व्यवस्था दे दिया। नित्य निवृत्ति नहीं है द्विवचन बहुवचन का, वैकल्पिक निवृत्ति हो गई। अतः एक वचन भी होगा और द्विवचन अथवा बहुवचन भी होगा। वही समझा रहे हैं आगे, विकल्पेन एकवत् कार्यम भवति नपुंसक अनपुंसक गुणस्यैव चेत् वैरूप्यम स्यात्। लेकिन वो जो विशेषता है, परस्पर वैरूप्यता है, लिंग निमित्त की होना चाहिए। जैसे पहले निर्णय दिया था, केवल लिंग मात्र निमित्तक वैरूप्य होनी चाहिए। प्रकृति में फर्क नहीं होनी चाहिए, वचन में फर्क नहीं होनी चाहिए। सब एक वचनी लो या सब द्विवचनी लो या सब बहुवचनी लो, एक वचन हो, एक प्रकृति हो, कि लिंग मात्र व्यत्यास हो, तब ये सूत्र लगेगा। जैसे दृष्टांत देखिए समझा रहे हैं, शुक्लश्च कंबलः शुक्ला च शाटिका शुक्लम च वस्त्रम। शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लंच, प्रयोग क्या हो रहा है? वो जानबूझे दिखाया शब्द, लेकिन जब हम समास करेंगे, सा उच्चारण करेंगे, कंबल आदि नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे, शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लंच, शुक्लश्च शुक्ला च शुक्लंच, ये विग्रह वाक्य हमारा। इन पुल्लिंग अर्थ है, एक ज्ञापन के लोग के साथ में क्या बोल दिया? कंबलः, शुक्ला के साथ शाटिका, शुक्लम के साथ वस्त्रम, ये कहना पड़ा। आपको पता चले ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। अब बचेगा क्या अपने का? केवल नपुंसकलिंग बचेगा। नपुंसकलिंग में क्या था? वहाँ वस्त्रम, उसका जो प्रकृति वस्त्र, इसमें तीनों का प्रकृति एक ही है, वस्त्र बच गया। अब वह भी एक वचन और 3 होने के कारण से बहुवचन विकल्प से बनेगा। एक पक्ष में वस्त्रम बनेगा, दूसरे पक्ष में वस्त्राणी, बहुवचन बनेगा। वही दिखा रहे हैं यहाँ पर, पक्षे तानि मानि शुक्लानि थी बहुवचनम अभूत। एक पक्ष में क्या हुआ? तदिदम शुक्लम, वह यह तीनों मिलकर के एक भाव का रूप बना शुक्लम। अतो तानि इमानी बोलूँगा, 3 है वो, अतः तानि इमानी बोलूँगा तो शुक्लानी बनेगा। तदिदम एकवत भाव में क्या कहा जाएगा? तदिदम शुक्लम। विकल्प है, एकवत भाव नहीं मानोगे तो 3 होने के नाते तानि इमानी थी क्या है? शुक्लानी। समझ में आ गया ना? सामान्य प्रकृति है ये, बताओ। पिता मात्रा, पिता मात्रा, अन्य तरह मातृ की अनुवृत्ति होगी यहाँ पर। अब वह सब हट गया, तल्लक्षण चेदे विशेष अब आगे नहीं जाएगा, यहीं तक था। मैंने प्रकृति समान, वचन समान, सब समान होने चाहिए, जो बात चल रही थी वो यहाँ तक खत्म हो गई। अब यहाँ प्रकृति भिन्न होगा तो भी करना है। बीच में आया था प्रकृति भिन्न होने पर भी, कहाँ? भ्रातृ पुत्रो ना, स्मृति हुई था और इसमें आया था। लेकिन अब वो 2 बार यहाँ से आगे प्रकृति भिन्न रहेगा, वचन समान आदि रहकर रूप बनेंगे। पिता मात्रा, पिता प्रथमा का एक वचन, मात्रा तृतीया का एक वचन। मात्रा माने वो मात्रा नहीं लेना, एक मात्रा 2 मात्रा बोलते हैं ना, वो नहीं है। मात्रा में माँ, माता, माँ का वाची है। तो मातृ शब्द, इसलिए उसका वास्तविक प्रकृति क्या है? मातृ, पितृ और मातृ।
पितृ का पिता प्रथमा के क्वेश्चन है, मातृ का तृतीया में मात्रा। अन्य तरह से आम की अनुवृत्ति है और शेष का अधिकार चल ही रहा है। अर्थ कर देखो, मातृशब्द ने सहवचने पितृशब्द शिष्यते विकल्पेन मातृशब्द निवर्तते। मातृशब्द के साथ जब कभी आप पितृशब्द का एक साथ प्रयोग करना चाहोगे तब विकल्प से पितृशब्द शेष रह जाता है, मातृशब्द निवृत्त हो जाता है और द्विवचन आ जाएगा। इसे एकवचन का अनुवृत्ति नहीं किया, यहाँ पर द्विवचन हो जाएगा। दो है ना, माँ और पिता दो हैं, अतएव पितरौ बनेगा। माता च पिता च इति पितरौ एक पक्ष में, दूसरे में विकल्प जाए क्या, दूसरे में क्या होगा, निवृत्त नहीं होगा, तब माता पितरौ रूप बनेगा। माता पितरौ दो रूप बन जाती, इसीलिए उल्टा स्त्री, वहाँ स्त्री निवृत्त हो रहा है, यहाँ विकल्प करना है, वहाँ नित्य हो रहा है। पुमा स्त्रिया क्या है, नित्य करता है, इष्ट क्या है, विकल्प, उससे तो हो जाता। लेकिन पिता क्या है, पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, यहाँ भी तृतीया मात्र, वहाँ भी स्त्रिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो करता है नित्य, लेकिन नित्य ही पितरौ बनेगा, फिर माता पितरौ बनेगा ही नहीं। इष्ट है ना वो भी बनाना, दोनों प्रयोग है ना। जगत पितरौ वंदे, कालिदास जी नहीं, तुलसीदास, जगत पितरौ वंदे भवानी शंकरो, ऐसे कुछ है उसमें, जगत के पितरौ बोल दिया, मैंने माता पिता दोनों, कौन, भवानी और शंकर। ये रघुवंश में भी इसी प्रकार के आता है, वागर्था विव संपृक्तो इत्यादि बोलेंगे। वाणी शब्द और अर्थ जैसे संपृक्त नित्य संबद्ध, वैसे भवानी शंकर नित्य संबद्ध, ये जगत के माता पिता है। इसलिए पितरौ भी बनेगा और माता पितरौ भी बनेगा, दोनों बनेगा, इसलिए इसको अलग सूत्र बनाना पड़ा। अब आ गया श्वशुरः श्वश्रुवा, श्वशुरः श्वश्रुवा, श्वशुरः प्रथमा के एक वचन, श्वश्रुवा तृतीया का एक वचन, ये अनुवृत्ति है अन्यतरस्याम, शेष का भी अनुवृत्ति है। अर्थः श्वश्रु शब्देन सहवचने श्वशुरः शिष्यते विकल्पेन श्वश्रुः निवर्तते। श्वशुरः माने ससुर जी, अभी कहाँ से पता चलेगा, शादी के बाद पता चलेगा। जो ससुर होता है ना, पत्नी के जो पिता है उनको कहेंगे संस्कृत में श्वशुरः, या पत्नी की माँ। स्त्री के लिए क्या है, पति का माता और पिता, पिता को श्वशुरः, माता को श्वश्रुः, उसका तृतीया का वचन बना श्वश्रुवा। तो श्वशुरश्च श्वश्रूश्च, ससुर जी और सासू जी दोनों एक साथ आए, नहीं? उस अर्थ में जब एक शेष हो गया, यहाँ पर श्वशुर शब्द शेष रह गया और श्वशुर शब्द निवृत्त हो गया। इन दोनों हैं, ज्ञापन के प्रत्यय लाया गया श्वशुरौ, और जब नहीं हुआ विकल्प से दोनों रहेगा, तब श्वश्रु श्वशुरौ। उसमें भी याद रखना, जो मातृवाचक शब्द है वह हमेशा पहले आएगा। माता पितरौ, पिता माता रौ नहीं बनेगा, उल्टा नहीं। क्यों? एक वार्तिक आया, अभ्यर्हितंच, जो पूज्य होगा वो पहले, और पिता से ज़्यादा पूज्य है माता, इसे माता पहले बाद में पिता। माता पितरौ
शास्त्र में लिखा गया है, पिता से 10 गुना ज़्यादा पूज्य है माता। इसलिए यहाँ माता पहले रखा गया। माता पितरो, उस वार्तिक क्या है, अभ्यर्हितंच वार्तिक लिख लो। अभ्यर्हितंच, जो अभ्यर्हित है माने अत्यंत पूजित है, पूज्य है, वो पहले होगा। भवानी शंकरो वंदे सीतारामाभ्याम, राधा कृष्णाभ्याम, कृष्ण राधाभ्याम नहीं बनेगा। लोग कहते हैं हमारे देश में जो है हिंदुओं में विशेषतः औरतों को कोई इज्जत नहीं। अरे हमारे शास्त्र भी कहता है, संस्कृत बोल रहा है, पहला उनका नाम लो, बाद में तो भगवान बाद में, पहले देवी का नाम। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम, पहले सब तो देवी का ही आ रहा है। इतनी सम्मान दी गई है। इसे यहाँ पर भी इसी प्रकार से पहले श्वश्रु, बाद में श्वशुर, श्वश्रु श्वशुरौ बनता है। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं, त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं, त्यदादीनि प्रतिवाक बहुवचन सर्वै ही होना चाहिए। गलत छपी कुछ हमारे इसमें पुराने वाले में सर्वौहु हो गया है। आप गए ठीक है, ठीक है। नित्यम प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। त्यद आदिर येषाम, त्यत है आदि में जिनका, उनको कहते हैं त्यदादि। तानि त्यदादीनि, बहुव्रीहि समास। त्यद आदिर येषाम नहीं है, हाँ ठीक है। तो त्यद आदिर येषाम तानि त्यदादीनि, बहुव्रीहि लिखा नहीं, बहुव्रीहि आगे, हाँ बस एक ही बात है। त्यदादीनि की व्याख्या है। अनुवृत्ति यहाँ पर केवल शेष का, अन्यतरस्याम का अनुवृत्ति नहीं है यहाँ, शेष का। अर्थः त्यदादीनि शब्द रूपाणि सर्वैः सह वचने नित्यं शिष्यन्ते, अन्यानि निवर्तन्ते, अन्य निवृत्त हो जाएंगे। त्यदादि क्या है, पहले पढ़ा था ना, सर्वादीनि सर्वनामानि, कहा था ना वहाँ। सर्वादि कितने हैं, 35 है। उनमें से त्यदादि को अलग कर लो, बीच में अलग है वो। और त्यदादि भी कहाँ तक लेना चाहिए, द्विपर्यंत नाम एवं इष्टि, द्वि के बाद भी है सर्वाधिगण, उनको छोड़ देना। जब त्यदादि कहूँगा, त्यज से लेकर के द्विपर्यंत ही लिया जाएगा। त्यज तद यद एतद अदस, किम तो बहुत बाद, किम तो त्यदादि के बाद बाहर है, किम कहाँ से बोल दिए। और हाँ, इदम अदस एक द्वि, बस यहीं तक हमको रुकना है। आगे युष्मद अस्मद बहुत किम में नहीं जाना, वो त्यदादि नहीं है, वो त्यदादि नहीं कहा जाएगा, द्वि तक। ये जो त्यदादि शब्द हैं, इनसे बनाओ जो रूप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी अन्य पुल्लिंगो, स्त्रीलिंगो, नपुंसकलिंगो, कोई भी शब्द हो, सर्वई सब कोई भी शब्द प्रयोग करोगे तो त्यदादि बचेंगे, बाकी गायब हो जाएंगे। त्यदादि में भी विचार करो, मैंने त्यत यद और तत् दोनों प्रयोग कर दिया, तब क्या होगा, सर्वई बोल देना, वो भी आएंगे नहीं। सर्वई कोट के अंतर्गत त्यदादि भी तो आएगा। सर्वई में त्यदादि नहीं है क्या? अच्छा, त्यदादि में एक त्यदादि के दूसरे त्यदादि के साथ प्रयोग कर दूं, तब पर ही शेष रहेगा, पूर्व गायब हो जाएगा। इसलिए वार्तिक है, देखा आगे दिया भी है वार्तिक, शायद यहीं पर दे दिया है। त्यदादिना मिथो यद यद परम तत्तच्छिष्यते। त्यदादियों को भी यदि एक साथ प्रयोग किया जाए, परस्पर प्रयोग हो जाए, तब जो जो पर में होंगे वही शेष रह जाता है, पूर्व वाला गायब, निवर्तते। दृष्टांत और स्पष्ट होगा, देखिए, सच देवदत्तश्चैति, सच
देवदत्तश्च, वह और देवदत्त। स का क्या है? तेदादि का। तेदादि में तत् का रूप है सा, सह तौ ते, सश्च देवदत्तश्च। ये जब प्रयोग किया इस वर्तमान सूत्र ने क्या? तेदादि नीचे सर्वैर नित्यम कह दिया। इसे अन्यतर से हम जो आ रहा था निवृत्त हो गया, नित्य करेंगे हम, तो देवदत्त का निवृत्ति हो गया, केवल बच गया तत्। उसका द्विवचन का रूप, दो है बताना है ना, द्विवचन तौ रूप बनेगा। यदि हम प्रयोग कर दो सच देवदत्तश्च यज्ञदत्तश्च, तब और देवदत्त यज्ञदत्त दोनों ही निवृत्त हो जाएंगे। तब तत् जो बचा उसका बहुवचन का रूप चलाएंगे। बहुवचन क्या है? ते, सह तौ ते, तौ ते। यश्च यज्ञदत्तश्च, ये शब्द का रूप दिखा रहे। यश्च यज्ञदत्तश्च इति यौ, यज्ञदत्त पद निवृत्त हो गया और यच्छेष हो गया। आदित्यदादि दो को ले रहे, देखिए सश्च यश्च इति, सश्च यश्च इति, तद सु यत् सु रहेगा। तब एक शेष किया आपने किसको? पर कोई बताया ना वार्तिक ने, पर कोई करो। पर में कौन था? यत था। सश्च यश्च बोला था ना, से तत् सु यत सु, पर में कौन है? यत है, वो शेष बचेगा, तत् लोप हो गया, निवृत्त हो गया। और उस यत से भी क्या करना पड़ेगा? दो ही बताने के लिए द्विवचन लाऊंगा, यौ बन जाएगा, यौ यह रूप बन जाता है।